अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ ये हर यूट्यूबर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं और लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर आगे जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो के हवाले से। आया आप लोग इन वीडियोस को यूज़ करके चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं? अगर जो लोग क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस को यूज़ करते हैं उनका फ्यूचर क्या है? इसके अलावा अगर आप किसी की पिक्स इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, पीछे वॉइस ओवर करते हैं या आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का कोई इशू आ गया है तो काइंडली आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपकी कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस पहले आपको एक क्लियर कट आंसर देता जाऊं कि क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे चल के बताता हूं। दो एग्जांपल्स आपके सामने रखने लगा हूं कि आप लोग क्रिएटिव कॉमन्स को तौर पे जिस वीडियो को उठा के अपने चैनल के ऊपर लगा रहे हैं, हो सकता है वो वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स की ना हो। अब आप हैरान होंगे वो कैसे हो सकता है। आप जिस की वीडियो उठा के लगा रहे हैं आपने लाइसेंस चेक कर लिया क्योंकि आपके पास यही एक पैमाना है उसकी क्रिएटिव कॉमन्स होने का चेक करने का कि उसका लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स होगा। आपने उसको वीडियो को उठा लिया। अब हो सकता है जिस चैनल की आप लोग वीडियो उठा के लगा रहे हैं वो उसका ओरिजिनल ऑनर ना हो, वो उसने खुद किसी की वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड किया हो। तो दैट्स अ रिस्क। आपको क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो को अपलोड करने के लिए, ढूंढने के लिए जो आप लोगों को चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आया ये वाकई ही क्रिएटिव कॉमन्स में है भी या नहीं है। दूसरा ये है कि अगर एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अगर मैं उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस में अपलोड करता हूँ तो मैं उसको कभी भी स्टैंडर्ड लाइसेंस को क्रिएटिव कॉमन्स में बदल सकता हूँ, क्रिएटिव कॉमन्स को मैं स्टैंडर्ड में बदल सकता हूँ। इसके लिए ये कोई नहीं है कि आपको वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। अगर पहले स्टैंडर्ड में तो क्रिएटिव कॉमन्स में बदलने के लिए मुझे वीडियो को डिलीट करके री अपलोड करना पड़ा नहीं, मैं किसी भी टाइम स्टैंडर्ड को क्रिएटिव और क्रिएटिव को स्टैंडर्ड में बदल सकता हूँ। अगेन ये भी एक बड़ा रिस्क है। आपने मेरी वीडियो को एज अ क्रिएटिव कॉमन्स देख के अपलोड कर लिया, कल को मैं देखता हूँ कि यार इसकी वीडियोस के ऊपर तो व्यूज़ आ गए, मेरी पर नहीं आए, मैं क्रिएटिव को स्टैंडर्ड में बदलूंगा और आपको स्ट्राइक ठोक दूंगा। आप कहेंगे कि ये तो क्रिएटिव कॉमन्स थी, लेकिन यूट्यूब आपकी इस क्लू को नहीं मानेगा। यूट्यूब कहेगा कि आपने किया है, बस आप स्टैंडर्ड लाइसेंस है उसका। तो ये भी एक बड़ा रिस्क। और आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनके ऊपर आपको बताया जाता है हाउ टू मेक मनी विदाउट मेकिंग वीडियोस। तो गाइज इस चीज़ के कसूरवार हम बहुत ज़्यादा हैं। हम ऐसे तरीक़ों की तलाश में रहते हैं जिसमें हमें मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े और हम जो है वो लाखों करोड़ों कमाना स्टार्ट कर दें। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक ऐसा काम करते हैं जो कि क्रिएटिव कॉमन्स टाइप का, ना तो आपकी कोई पहचान होती है ना आपको जानता है, क्योंकि आप किसी के कंटेंट को आगे ला के अपलोड कर रहे होते हैं। आपका अपना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन था सिवाय कि आप लोग उसकी अपलोडिंग कर रहे होते हैं। लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोज़ को पहले क्या था कि जी 2-3 वीडियोज़ उठाओ, उनको एडिट करो, लगा दो और आप लोग चैनल को मोनेटाइज कर लो। लेकिन आज का यूट्यूब पहले से बहुत ज़्यादा सियाना हो चुका है, वो इन चीज़ों को अब नहीं मानता है। वो कहता है कि आप लोग क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोज़ को सिर्फ इस हद तक यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन दें। अपना कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है, पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपका बैड डे है, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर काम करना रिस्की होता है। आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हो गया, अक्सर ऐसा ही होता है जब आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं तो जो उसका ओरिजिनल ऑनर होता है ना वो आपका स्ट्राइक ठोक देता है। मैंने आपको बताया ना, क्रिएटिव को स्टैंडर्ड में बदल के आपको स्ट्राइक ठोक देगा तो फिर आपका चैनल तो गया। यानी कि आपका चैनल अगर सक्सेसफुल हो भी रहा है तो रिस्क पे रहेगा 100%। कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है, कभी आपके चैनल को जब यूट्यूब उड़ा देगा किसी भी वक्त, या फिर स्ट्राइक लग सकती हैं। तो 100% एवरी टाइम आपके ऊपर रिस्क ही रहता है, क्योंकि आप काम ही जो है वो रिस्क ही कर रहे हैं। अगर आप काम 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोग अपना कंटेंट बनाना सीखिए। इन चीज़ों में कोई कुछ नहीं रखा। यूट्यूब आपको यहाँ तक अलाउ करता है कि अगर एक मूवी का क्लिप है, अगर उसके बैक हैंड पे आप लोग अपना वॉइस ओवर करते हैं तो आप लोग उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब यूट्यूब आपको इतनी बड़ी छूट दे रहा है तो उसकी कोई वजह है, कोई रीज़न है, क्योंकि यूट्यूब समझता है कि उसके बैक हैंड पे वॉइस ओवर करना कोई खाला चीज़ का काम नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं वो ही लॉन्ग अरसे के लिए यहाँ पे टिक सकते हैं। अगर आप आज से ही अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद जानते हैं कि आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन होगी। आपको डर किसी किस्म का नहीं होगा कि मेरी वीडियो को कोई डिलीट कर देगा, कोई कॉपीराइट भेज देगा, कोई कम्युनिटी भेज देगा, आपको ये टेंशन नहीं होगी। लेकिन क्रिएटिव कॉमर्स पे आपको ये टेंशन होती है, चाहे आपके 1 लाख हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, आपको हर टाइम आपको खतरे रहता है कि कभी कुछ भी हो सकता है मेरे चैनल को। लेकिन अपना काम करेंगे तो ये सारे खतरात नहीं होंगे। तो कुछ लोग गाइस इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इमेजेस की मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप लोग अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने टाइप की इमेजेस को यूज़ करते हुए, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आया
मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली मेरे से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मैं ऑटो व्हील्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं उनके मॉडल्स बताता हूँ, ये बताता हूँ कि वो कब आए हैं, कितनी प्राइस है उसकी, क्या उसके फ़ीचर्स हैं, कब कितने की मिल सकती है, ये सारी चीज़ें वो मैं अपने वीडियो के अंदर कवर करता हूँ। लेकिन मैं इमेजेस जो है वो गूगल से उठाता हूँ। तो गाइज़ ऐसे में क्या होता है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कार है कोरोला, टोयोटा, जो भी होंडा की कार है, जो उसकी कंपनी है वो क्यों नहीं चाहेगी कि आप लोग उसकी इमेजेस को यूज़ करके उसके की फ़ीचर्स बताएं। तो वो उल्टा आप उसकी प्रमोशंस कर रहे हैं, हालांकि उसके में फ़ायदा आपका तो बहुत है, लेकिन उनका भी फ़ायदा हो रहा है, आप उनकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और लोगों को जानने का मुकम्मल राइट है कि उस कार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने की है, कितने की नहीं है। वो आपको ओनर कभी भी आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं दे सकता इस इमेजेस को लेके। तो आप लोग जब भी कोई इमेज यूज़ करें उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी और एक स्पेसिफिक बंदे तक महदूद रहना, ये चीज़ें याद रखें। अगर आप मेरी इमेज को यूज़ करके अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी करेंगे या बोलेंगे मेरे बारे में, जो भी आप कहेंगे, चाहे अच्छा ही बोलेंगे, आपकी वीडियो के ऊपर रिस्क रहेगा, क्योंकि आपने मुझसे परमिशन ली। आपको एक ही फैक्ट का ध्यान रखना है कि आप लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर किसी स्पेसिफिक बंदे की वो ऑनर है, किसी स्पेसिफिक बंदे तक महदूद है उसके राइट्स, तो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक का खतरा रहता है। उससे बचने के लिए आपको या तो उससे इजाज़त लेनी होगी या ऐसी वेबसाइट्स का सहारा लेना होगा जहाँ से आपको कंटेंट फ्री मिल सकता है पे करने के बाद। तो ये थे गाइस मेरे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू कि आप लोग आया क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस को यूज़ करके चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो आई होप आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टैग ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।